और काफी शानदार रनिंग दोनों ही बैट्समैन द्वारा। और मैं सभी को सूचना दे दूं, इसके जो मेगा फाइनल है आज, इसके बाद एक गांव टूर्नामेंट 3 दिन का रखा गया है गोहचर में, और कल से ही शुभारंभ है। जी मौका बनकर जरूर उछली थी गेंद, हल्का किनारे लगकर गेंद गिरी, जिसको कैरी करना चाह रहे थे लेकिन थोड़ा पीछे रह गए आशीष नेमा। निश्चित काफी नाराज सभी फील्डर। एक बड़ा कैच है जिसको अगर कैरी करते तो शायद बड़ा झटका दे सकते थे, लेकिन एक बार फिर और इस बार हल्की सी ऑफ स्टंप पर कोई नसीहत नहीं दे पाए। इस बार गेंद को हवा में उछाला है, एक बार फिर मौका बना है और एक और झटका, तो भाई ने भाई को पवेलियन लौटाया है। बड़ा झटका लगता हुआ अभय तिवारी के रूप में तो वहीं जब मैंने MS धोनी फिल्म देखी थी तो उसमें बोलते थे माही मार रहा है, अभी भी माही मार रहा है। 7 गेंदों पे 26 रन चाहिए और महेंद्र सिंह धोनी अब स्ट्राइक पर हैं। IPL का एक बड़ा धमाका बल्लेबाज के रूप में अब आए हैं प्रिंस आए हैं अब अभय का स्थान लेने। 2 झटके लग चुके हैं, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 7 रन। तो अब एक बड़ी पारी खेलनी होगी यहां से। अब दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ रन देने होंगे। एक मोमेंटम दिलाया है अभय तिवारी ने। तो अब 20 गेंद, बाकी 6 गेंद 20 रन, एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने। 6 गेंद 20 रन। तो भैया कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर 2 ओवर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर इस बार पटकी गेंद और इसका लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। तो स्कोर उछलकर पहुंचा 11 रन। हल्की शॉर्ट अप लेन गेंद जिसका पूरा फायदा उठाते नजर आए मयंक सोलंकी। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी वहां पर राज की। एक बार फिर राइट टाइम में ओवर द विकेट। इस बार रिवर्स स्वीप बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला मैक्सिमम निकलता हुआ यहां पर अब आपके मयंक के बल्ले से।
अच्छी बॉल, स्कोर बढ़कर पहुंचा है 17 रन। मैच का तीसरा ओवर प्रगति पर है। तो एक और झटका लग चुका है MS धोनी के रूप में। अच्छी बॉल और बॉल मार दिया है यहां पर। अच्छी वापसी कहेंगे राज की। एक और झटका लगता हुआ तो तीसरा झटका लगा 17 रनों पर। अब आए हैं स्थान लेने शशांक चौक से। एक हॉट हिटर बल्लेबाज वापसी कराना जानते हैं। तो अब बल्लेबाजी पर पहुंचे हैं भाई। अब है माफ कीजिएगा सोलंकी का स्थान लेने अब चौक से। और इस बार 2 रन प्राप्त किए हैं अच्छी रनिंग विकेटों पर। 3 ओवर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और 3 ओवर 19 रन 3 विकेट SRG बुद्धेश्वर कॉन्ट्रैक्शन। और अब देखते हैं चौथा ओवर लेकर कौन आता है ड्रीम वॉरियर्स देवनगर से। कप्तान किसके ऊपर भरोसा जताएंगे? सामना करेंगे प्रिंस परिहार, एक जाना माना नाम। और बॉलिंग में उतर आए हैं बॉलर्स सत्येंद्र पटेल। सामना करेंगे प्रिंस परिहार। सामना करेंगे प्रिंस। और कुछ देर के लिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। मैं राजाराम सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का, हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए सभी अतिथियों का। भाई बबलू खान साहब भी यहाँ पर विराजमान, जितेंद्र साहब जी, छुट्टू बिलवार जी, आबिद खान जी, गोलू भाई और हमारे साथी संजय पटेल साहब, सतीश पटेल साहब जी का स्वागत अभिनंदन है। आपने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।
और हमारे जनपद अध्यक्ष छिट्टू बिलवार जी कह रहे हैं कि मंच पर आए भैया सतीश पटेल साहब प्रिंस परिहार के लिए अच्छी बाल्टी ओवर पिच बनाकर खेला है, 1 रन मिलेगा। धूरा उड़ रही है बल्ले के नीचे से, पिच पर 1 रन और मिला। 20 रन, चौथा ओवर चल रहा है। हर विकेट पर 200 रुपए की राशि छिट्टू बिलवार जी की ओर से चले और धीमी गति से फेंकी हुई बॉल और पूरी तरह से बीट किया इस बार बल्लेबाज को। हर विकेट पर राजेंद्र बिलवार जी की ओर से 200 रुपए की राशि इनायत होगी साहब। और 3 छक्के पे 100 रुपए कम होते यार भैया। बबलू भाई आप तो ढाबा के मैनेजर हैं। 200 रुपया 3 छक्का लगातार मारने पर और बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन करते बुद्धेश्वर क्रिकेट क्लब और ड्रीम वॉरियर्स के बीच शानदार मुकाबला चलता हुआ फाइनल मेगा शो देखने को मिल रहा है हम सभी को। यदि कोई खिलाड़ी हैट्रिक बनाएगा तो जितेंद्र मासाब की ओर से 1100 रुपए की राशि दी जाएगी हैट्रिक पर। और दोनों टीमें बहुत ही शानदार लाजवाब खेलती हैं, देखने का पूरा भरपूर आनंद आएगा। सभी लोग दिल थाम कर बैठे, फाइनल मुकाबला चलता हुआ बुद्धेश्वर और ड्रीम वॉरियर्स देवनगर के बीच में। और आज के हमारे अनुभवी एम्पायर भाई आरिफ खान और शकील भाई अच्छी बॉल थी, घूम कर मारने की कोशिश की और एम्पायर का इशारा देखूंगा और ये वाइट का आना चाहिए और कोई हाथ बाजू में कर दिए वाइट बॉल का इशारा। 2 रन और आते हुए 22 रन 3 खिलाड़ी आउट। अभी थोड़ी सी नाजुक स्थिति कही जा सकती है फाइनल मुकाबले में अभी, लेकिन अभी उनके 7 खिलाड़ी बाकी हैं जो कि और हिटिंग करने को देखने को मिलेगा। हिटिंग करेंगे और एक बार फिर तैयार हैं शशांक चौक से आशीष नेमा। अच्छी बात है, आगे बढ़कर मारने की कोशिश की, पूरी तरह से बीट किया, बॉल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। ये शानदार मुकाबला चलता हुआ अच्छी बात है, इसको छाला है और देखना है। कैच में सो चुका है तिवारी जी की ओर से, जीवन दान मिला। शशांक चौक से तो जीवन दान मिला, 1 रन ही मिलेगा, नहीं तो ये चौथे विकेट का पतन होता। लेकिन अब देखना है, एक जीवन दान के साथ खेलता हुए नौजवान खिलाड़ी। 23 रन पर 3 विकेट, 5वां ओवर चलता हुआ प्रिंस परिहार 1 रन बनाकर खेल रहे, शशांक 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। आशीष नेमा हर विकेट पर 200 रुपए राजेंद्र बिलवार जी की ओर से। कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। चलो चलते हैं अब मैदान की ओर। आशीष नेमा एक बार फिर तैयार हैं, एक जीवन दान के साथ। अच्छी बात है, ओवर पिच बनाकर खेल लिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वहां पर फील्डर तैनात, 1 रन ही मिलेगा। 24 रन होता हुआ स्कोर, 3 खिलाड़ी आउट। मैच का 5वां ओवर चलता हुआ फील्डिंग में थोड़ी से और पास डीप भेजा है वहां पर खिलाड़ी को। अच्छी बात है, इसको फिर खेला है वहां पर, फील्डर तैनात है, 1 ही रन से
संतुष्ट करना पड़ेगा। दूसरे रन के लिए दोनों हा के बीच में ये देखना है क्या होता है। बच गए बाल बचे वहां पर, किस्मत के धनी कहे जा सकते हैं ये दोनों बल्लेबाज। जीवन लाइफ लॉन्ग टाइप क्या कहें आपको, क्या जीवन दान में फाइनल मुकाबले में इस तरह के यदि जीवन दान मिलता है तो प्रतिद्वंदी टीम को भुगतना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से देखना है। आशीष नेबा एक बार फिर तैयार हैं। अच्छी बाल्टी घूमकर मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से बीट किया। इस बार विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर। ये फाइनल मुकाबला 10 ओवर का मैच है। कुछ अच्छा सा स्कोर होगा तो दर्शकों का भी मनोरंजन होगा। अच्छी बाल्टी, थोड़ी सी ओवर पिच बनाई, खेल लिया लॉन्ग ऑन के बीच में से। एक रन और शशांक को मिलेगा। 27 रन ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 27 रन। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके बुद्धेश्वर के। आने वाले बल्लेबाजों को देखना है, कुछ समझाने आ रहे वहां पर। तब तक के लिए मैच रोका हुआ है और सतीश पटेल साहब के लिए कुछ शेर अर्ज करना चाहूंगा कि आपकी आरजू में हमने बहारों को देखा है, आपकी आरजू में हमने बहारों को देखा है, इनके ख्यालों में सितारों को देखा है। अरे हमें तो पसंद आए सिर्फ सतीश भैया, नहीं तो इन आंखों ने तो हजारों को देखा है, इन आंखों ने हजारों को देखा है। एक बार पुनः चलते हैं मैदान की ओर। जितेंद्र मासा भी विराजमान है, बबलू भाईजान, पूरा आनंद, आवत खान जी भी है यहाँ पर, सरपंच युवा सरपंच हमारे। अच्छी बॉल थी, इसको खेला है वहां पर, इसको लेग एम्पायर के पीछे बॉल गई। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। 28 रन, 3 खिलाड़ी और 6वां ओवर चलता हुआ काफी कम स्कोर कहा जा सकता है अभी। कोशिश करते रहिए, रन जरूर आएंगे और पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ड्रीम वॉरियर्स। धीमी बॉल फेंकी और आसमान पर बॉल है और वहां पर देखना है, एक कैच भी छूट गया है। यदि थोड़ी सी और आगे आते तो निश्चित रूप से आउट हो सकते, लेकिन किस्मत के धनी दोनों बल्लेबाज। 29 रन, 3 खिलाड़ी आउट। 6वां ओवर चलता हुआ। सत्येंद्र पटेल बॉलर हैं। शशांक चौक से 7 रन बनाकर खेल रहे। धीमी गति से फेंकी हुई, उस बड़ी चतुराई से भरी हुई है। इस बार यह भी कैच छूट गया है। क्या बात है साहब, क्या हो रहा है? कैच लिया हो तो जब तक आउट, हाथ छूट गया बिलवार जी। तीसरा ये जीवन दान मिलता हुआ है नौजवान खिलाड़ियों को। हाथ के चौथे, लेकिन वो थोड़ा डीप थे, आगे आते तो वो हो जाता, लेकिन किस्मत के धनी कहे जा सकते हैं दोनों बल्लेबाज। प्रभात भाई भी बैठे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ दिमाग में कुछ चलता हुआ उनके अंदर कि किस तरीके से अब। अच्छी बॉल थी, इसको उछाला है और देखना है और आउट हो चुके हैं। चौथे विकेट का पतन होता हुआ।
प्रभात भाई जल्दी जल्दी 4 विकेट गिर चुके हैं अल्प स्कोर के। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के लिए, खिलाड़ियों के लिए? जी बहुत अच्छी वापसी है और कहेंगे कि काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण और कसी हुई गेंदबाजी यहाँ पर अमित तिवारी द्वारा। निश्चित हमेशा कहा गया बड़ा बड़ा ही रहता है, तो आज ये महसूस करा रहे अमित तिवारी, क्योंकि दोनों ही टीमें पहुंची है फाइनल में, तो कुछ ना कुछ तो मादा रखती है करने का। काफी अच्छी गेंदबाजी की है, चौथा झटका लगा है ये रनों पर, 30 रनों पर, तो कहीं बार अब एक पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। मैच का चल रहा है ये 6वां ओवर, तो कहीं ना कहीं बहुत बैकफुट पर ढकेल दिया है बुद्धेश्वर को ड्रीम वॉरियर्स ने। एक बार फिर चेंज ऑफ पेस, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का सहारा आया है, तो स्कोर उछलकर पहुंचा है 31 रन। तो मैं बता रहा हूं इन सीमित 10 ओवरों का ये मैच है, 4 ओवरों में लगभग 40 या 50 रन और जोड़ने होंगे ताकि एक अच्छा स्टार्ट दे सके। इस बार फुल टॉस गेंद, रिवर्स स्वीप मारा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। काफी देर बाद ये बाउंड्री प्राप्त होती हुई, तो प्रदीप पटेल एक रीढ़ की हड्डी माने जाती है। इस बार फिर रिवर्स मारना चाह रहे थे, नाखुश हुए। एक अच्छी गेंद थी, अगर बल्ले से टच होती तो निश्चित 6 ओवर 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो भैया अब 4 ओवर आने शेष है। अब मयंक शशांक चौक से अब क्रीज पर और प्रदीप एक चौका लगा चुके हैं, चाहेंगे तो भाई अब आए हैं आशीष नेमा, कोटे का दूसरा टीम का 7वां ओवर लेकर रोड एंड से। सामने चौक से इस बार हल्की सी पटकी कवर पर ढकेला है, अच्छी फील्डिंग पर एक ही रन प्राप्त हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंचा 36। इस बार अच्छी गेंद, हल्का सा ढकेला है, स्टेज पर एक रन प्राप्त किया। तो अच्छी गेंदबाज आशीष विकेट को पकड़कर गेंद करना जानते हैं, बल्लेबाज को पकड़कर गेंद करना जानते हैं। स्कोर उछलकर पहुंचा 37। और इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद काफी तेज विकेट कीपर के ग्लव्स में, कोई रन नहीं, नुकसान नहीं, तो अच्छी वापसी कराई है। अमित ने अपने पहले ओवर में 2 विकेट लेकर अभय तिवारी और आसिफ को आउट किया था। इस बार एक और अच्छी गेंद, लगातार डॉट कराते हुए
इस बार नीचे रही पुल मारना चाह रहे थे, 22 के रूप में एक रन प्राप्त हुआ है, स्कोर बढ़कर पहुंचा 38। तो एक एक रन से कोई नुकसान नहीं होगा। अमित तिवारी निश्चित सोच रहे होंगे कि चलने दे, एक दो रन से कोई नुकसान नहीं, जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है। इस बार रिवर्स मारा, नो बॉल का सारा है और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। तो भाई फ्री हिट है, अब देखना कितना लाभ उठा पाते हैं बल्लेबाज प्रदीप पटेल। एक चौका लगा चुके हैं रिवर्स स्वीप के रूप में पॉइंट बाउंड्री तरफ पे। तो देखना फ्री हिट का कितना लाभ उठाते हैं। एक बार फिर आशीष, और इस बार अच्छी गेंद पैड पर लगी, लेग बाय के रूप में रन प्राप्त हुआ। स्कोर है 44 रन। ओवर की समाप्ति 7 ओवर 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद प्रभात भाई। अब अंतिम 3 ओवर और शेष आना है और कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाना होंगे यदि कुछ अच्छे स्कोर खड़ा करना है बुद्धेश्वर क्रिकेट क्लब को। तो और उनके 6 खिलाड़ी अभी सुरक्षित हैं। कुछ क्षणों के लिए खेल रुका हुआ है। सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन है। एक बार पुनः कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए भाई प्रभात जी, छुट्टू बिलवाल जी, जितेंद्र मासाब जी, बबलू भाई, सैलानी ढाबा, गोलू भाई भी बैठे हुए हैं, एहसान भी है। जो भी खिलाड़ी 3 छक्के लगाएंगे तो बबलू भाईजान की ओर से 500 रुपए की राशि दी जाएगी। खड़े हैं ना वहाँ और 3 विकेट पर 1100 रुपए मिलेंगे, जो भी लगातार 3 लगातार जितेंद्र मासाब की ओर से, और लगातार 3 छक्के जो लगाएंगे खिलाड़ी 500 रुपए की राशि सैलानी ढाबा के संचालक भाई बबलू जी की ओर से आएंगे। एक हास्य कलाकार भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कॉमेडी भाई एहसान, बढ़िया कॉमेडियन है वो भी। नहीं यार, सत्येंद्र पटेल अच्छी बॉल की घूम कर मारने की कोशिश के रन लेने के लिए दौड़ गए हैं और सुरक्षित क्रीज पर पहुंच चुके हैं। 1 रन और आता हुआ 46 रन लासा 4 विकेट 45। 8वां ओवर चलता हुआ और अच्छे स्ट्रोक देखने के सभी गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छे स्ट्रोक लगे। बढ़िया खेला है, इसको उठाकर वहां पर कोई फील्डर नहीं है और देखना अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन का। आईपीएल की धुन बजाए भाई, 1 छक्का लग चुका है। डीजे भाई आईपीएल की धुन, 51 रन स्कोर होता हुआ, पटाखों की आवाज आती हुई। इसी तरह के कुछ स्ट्रोक लगाना होंगे, कुछ स्कोर को बढ़ाना होगा तो टीम की मजबूती के लिए दोनों खिलाड़ियों के जाबाज खिलाड़ी सत्येंद्र पटेल एक बार फिर तैयार हैं। शशांक चौक से 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। अच्छी बॉल कट हुआ है और देखना है, आसान सा कहते हैं बेटे।
शशांक चौक से 15 रन बनाकर कैच आउट हुए हैं। 5वें विकेट का पतन होता हुआ 8वें ओवर में। राशि बरकरार है। 3 छक्के लगातार मारने पर 500 रुपए की राशि बबलू भाई की ओर से, सैलानी ढाबा की ओर से राशि बढ़ चुकी है। बिक्की भी आ चुके हैं कि 700 रुपए कह रहे हैं कि 700 रुपए देंगे 3 छक्का लगातार मारने पर। 51 रन 5 विकेट, 8वां ओवर चलता हुआ। पुनः सभी दर्शकों का, बाहर से आए हुए सभी सम्मानित खिलाड़ियों का स्वागत अभिनंदन है। गौचर की सरजमी पर आपके यहाँ पर आपने अपना योगदान दिया, आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का और हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक लंबे कद के खिलाड़ी आज कुछ देखना है, कुछ अच्छी स्ट्रोक लगाएंगे। राहुल करवेती एक बैट्समैन के साथ एक अच्छे बॉलर भी, मैंने कई मैच उनके यहाँ पर इसी ग्राउंड पर देखे हैं और आशा है प्रभात भाई के खिलाड़ी कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाएंगे। हाँ, उम्मीदों पे तो टिका हुआ है। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने का हौसला। अच्छी बात है, ओवर पिच बनाकर खेल दिया है वहां पर, बढ़िया फील्डिंग की। 1 रन मिलेगा राहुल को। 52 रन, 5 खिलाड़ी आउट, 8वां ओवर चलता हुआ। राहुल ने खाता खोला। अच्छी बात, इसको छाला है और देखना है 3 खिलाड़ी वहां। एक कैच छोड़ता हुआ प्रदीप को 2 रन मिल चुके हैं। एक जीवन दान और मिल चुका है प्रदीप को, 2 रन और आते हुए 54 रन स्कोर पहुंचा। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 11 रन बनाकर खेल रहा है प्रदीप पटेल 7 बॉल पर। राहुल करवेती 1 रन बनाकर खेल रहे। कुछ अच्छे स्ट्रोक लगाने की सभी कोशिश में है। यहाँ पर दर्शक लोग के कुछ आनंद और आएगा। बॉलर सतेंद्र 15-16 कदम का बॉलिंग रन अप है। वो धीमी फेंकी हुई बॉल, पूरी नसीहत इस बार प्रदीप पटेल ने 6 रन का इशारा आता हुआ। बहुत बहुत खूबसूरत गगनचुंबी छक्का कहा जा सकता है। आईपीएल की धुन सुनिए, गानों के साथ झूम उठे हैं सभी दर्शक लोग, कुछ बच्चे लोग नाचते हुए। फील्डिंग चौतरफा बगड़ती हुई इस बार। 60 रन का स्कोर हो गया। 5 खिलाड़ी आउट। बुद्धेश्वर क्रिकेट क्लब अच्छे सम्मानजनक स्थिति में पहुंचती हुई बुद्धेश्वर। ये आईपीएल की धुन सुनिए आप। राशि बरकरार है साहब आप लोगों को। प्रदीप पटेल 8 बॉल पर 17 रन बनाकर खेल रहे हैं, क्रीज पर लेटे हुए हैं। 1 रन बनाकर खेल रहे हैं राहुल करवेती। सतेंद्र पटेल बॉलर हैं। मात्र 12 बॉल आना शेष, यानी 2 ओवर और आएंगे। 12 बॉल पर देखना है कितने रन बना सकती बुद्धेश्वर। एक लंबे कद के खिलाड़ी, अनुभव से भरे हुए राहुल करवेती। रास्ता पूरा देखा है, देखना है कैच होता है या नहीं। ये पकड़ लिए गए वहां पर। काफी आसान टिकी हुई थी राहुल जी से, कैच कर लिए गए वहां पर।
छठवां विकेट का पतन होता हुआ अभी 4 विकेट और शेष रह गए हैं। मात्र 11 गेंद आना शेष है और 11 गेंदों पर देखना कितने रन बन सकते हैं। बुद्धेश्वर क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों को कितने रन बनाना है ये स्वयं तय करेंगे। चाचा एक बात बताएं सर, चाचा शरीफ खान अगले बल्लेबाज शरीफ खान। बुद्धेश्वर अगर जीत रही तो 1100 रुपए मेरी तरफ से बोल दूं। गोलू भाई की ओर से 1100 रुपए की राशि आ रही। बुद्धेश्वर क्रिकेट क्लब जीतती है तो 1100 रुपए नगद तो लेंगे, का उधार थोड़ी करेंगे। मम्मा जीत गई बुद्धेश्वर, अब हाथ में उठाओ। अब तो काफी समर्थक लोग हैं बुद्धेश्वर क्रिकेट टीम के लिए, सभी दर्शक भी सभी चाहते हैं। अच्छी बात ही लेग स्टंप पर थी, इशारा आना चाहिए और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ 61 रन हो चुका है स्कोर। 6 खिलाड़ी आउट। अच्छी बॉल थी और पटकी हुई बॉल थी, इसको देखना पूरी नसीहत थी। अंपायर कैसा 6 रन का आता हुआ गगनचुंबी छक्का के रूप में। आईपीएल की धुन सुनिएगा। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। राशि रिवर्स करो 1100 लग जा जे रखे चाचा, लग जा तुम टेंशन लो। गोलू भाई की यहाँ पर फरमाइश है, बुद्धेश्वर क्रिकेट क्लब जीतती है तो 1100 रुपए की राशि पैसे हाथ में लिए। चिंता मत करिए गोलू, बैठिए। आज हम 11 नहीं 11,000 खर्च हो जाए, तुम तो जीवन भर किया हो। और फिर देखना है और ये देखना है क्या होता है। कैच में सो चुका है, वहां पर 2 खिलाड़ियों के बीच में गिरा, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ गए और ये देखना क्या होता है। नहीं नहीं अबे आन तो दो इशारा। दो रन और आते हुए 69 रन हो चुके हैं। 6 खिलाड़ी आउट। 8वां ओवर चलता हुआ 69 रन काफी अच्छा स्कोर कहा जा सकता है बुद्धेश्वर का। बढ़िया स्टैंडिंग, कुछ वापसी हो चुकी है। प्रभात जी अच्छी बॉल थी, घूमकर मारने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी बाजुओं में ताकत कम थी। और ये 9वां ओवर चल रहा है। 69 रन, 6 खिलाड़ी आउट। 9वां ओवर चलता हुआ अच्छी बॉल थी, फिर घूमकर मारने की पूरी कोशिश रनों के जुगाड़ में चलते हुए। उन्हें देखना है फिर हाँ हाँ नाना के बीच में, फिर दोनों बल्लेबाज क्रीज पर वापस हो चुके हैं। 69 रन, 6 खिलाड़ी आउट। राज ठाकुर काफी सफल बॉलर, 23 रन देकर अभी तक 2 विकेट लिए हैं। प्रदीप पटेल साहब अच्छी बॉल थी, इसको ऑफ स्टंप पर थी, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति, अंतिम 1 ओवर, मात्र 6 गेंदें आना शेष है। 9 ओवर की समाप्ति पर 69 रन, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बची हुई 6 गेंदों पर देखना है कम से कम 10 या 12 रन तो निश्चित रूप से आना चाहिए। कुछ क्षणों के लिए खेल रुका हुआ है। शिव कुमार जी मैदान के ऊपर टहल रहे हैं अभी।
और दोनों बल्लेबाज क्रीज पर जाते हुए और फाइनल मुकाबले के अंपायर भाई आरिफ खान और शकील एक अच्छे काफी लंबा अनुभव क्रिकेट में सही जजमेंट 69 रन 6 खिलाड़ी आउट। अंतिम ओवर अंतिम ओवर लेकर आए हैं अमित तिवारी। वो देखना है 6 गेंदों पर कितने रन बटोर सकती है बुद्धेश्वर क्रिकेट क्लब। बढ़िया सम्मानजनक स्कोर अभी चल रहा है। 69 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अमित तिवारी एक बार फिर तैयार है। अच्छी बॉल थी, घूमकर मारने की पूरी कोशिश में रनों के जुगाड़ में चलते हुए 5 गेंद आना शेष। 69 रन स्कोर है अभी, रुका हुआ स्कोर 69 रन 6 खिलाड़ी आउट। अमित तिवारी 10-12 कदम का बॉलिंग रनअप। पटकी हुई बॉल थी, उसको खेला है और ये देखना कैच होता है या नहीं, और कैच में सो चुका है। दूसरा रन भी हो चुका, रन हो चुके हैं। 6 खिलाड़ी आउट। अंतिम बची हुई गेंद और शरीफ खान। अमित तिवारी बॉलर है। चले एम्पायर को पार किया अमित जी ने। पटके हुए बॉल, इसको पूरी नसीहत दी है और देखना एम्पायर का इशारा क्या होता है, स्वयं जा रहे क्या है। आउट हो चुके हैं, कैच आउट हो गए। कोई गलती नहीं की इस बार। 7वें विकेट का पतन होता 7। हाँ गोलू भाई, आपकी राशि तो बरकरार है ना। बुद्धेश्वर क्रिकेट क्लब जीते हैं तो 1100 रुपए आप तैयार रखें। और अभी 3 छक्का पे अभी राशि बबलू भाई की भी है, अभी लग सकते हैं 3 छक्कों पर 700 रुपए आएंगे आपकी ओर से। अगले बल्लेबाज लकी मेहरा को देखना है अपनी टीम के लिए अंतिम गेंदों पर कितने रन बटोर सकते हैं। रनों की दरकार है। पटकी हुई बॉल थी, उसको पूरी नसीहत दे दी है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 6 रन का इशारा याद हुआ। और यहाँ देखिए आईपीएल की धुन देखिए, सभी नाचते हुए झूमते हुए सभी दर्शक लोग, क्या बात है। आते ही जौहर दिखा दिए लकी मेहरा ने। पहला छक्का निकलता हुआ लकी मेहरा के बल्ले से। अमित तिवारी एक बार फिर तैयार हैं, डीप कर रहे हैं कि बाउंड्री पर जाएं। खतरनाक बल्लेबाज आ चुका है। 77 रन स्कोर, 7 खिलाड़ी आउट। 77 रन पर 7। पटकी हुई बॉल नीचे रहे, रन लेने के लिए दौड़ गए हैं और रन पूरा कर लिया है। 78 रन, 7 खिलाड़ी आउट। शरीफ खान 5 बॉल पर 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। अमित तिवारी एक बार फिर तैयार, चले एम्पायर को पार करते हुए। पटकी हुई बॉल थी, इसका फिर नसीहत दी है। अंतिम बॉल पर ऐसा लग रहा है 6 रन का इशारा आता हुआ गगनचुंबी छक्का। बहुत सम्मानजनक स्कोर है प्रभात भाई। दिल थाम के बैठे आप एक निराश से हो रहे थे, लेकिन टीम है। हाँ, बहुत बढ़िया सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आईपीएल की धुन सुनिए 5 मिनट के बाद।